ओम शिव गोरख। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कामना करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। भक्तजनों, आज बात करेंगे माता मदांदन के बारे में। माता मदांदन के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए, अपना भाई अपना दोस्त समझ के माफ करना, क्योंकि शक्तियों के बारे में पूर्णतः ज्ञान सिर्फ शक्तियों को ही है। किसी को कुछ तो किसी को कुछ जानकारी है। हर भक्त के पास शक्ति अलग अलग रूप में चलती है। किसी के पास तामसिक, किसी के पास सात्विक। जो तामसिक है वो तामसिक तरीके से काम करती है, और जो सात्विक है वो सात्विक तरीके से ही काम करती है। तो आज माता मदंदन के जोड़े के बारे में कि माता मदंदन के साथ में कौन कौन सी शक्तियां चलती है। माता मदंदन अपने भगत का क्या काम कर सकती है, और जब माता मदंदन रुष्ट हो जाए तो भक्त के साथ क्या होता है। भक्तजनों, आदि शक्ति माता मदंदन को शीतला माता का रूप भी कहा जाता है। माता मदंदन चौक चौराहे की मालकिन है। चौक चौराहे पर विराजमान होकर चलती है। अगर माता मदांदन मैदान में चले तो माता मदांदन को मदांदन का नाम दिया जाता है। अगर माता मदांदन चौराहे से चले तो माता रानी को चौराहे वाले का नाम दिया जाता है। माता रानी के आगे शक्ति चलती है मदानी व चौगानी पीर। अगर माता मदांदन मैदान से होकर चलेगी तो उस पीर को मदानी पीर कहा जाता है। अगर वही माई शक्ति चौराहे से होकर चले तो पीर बादशाह को चौगानी पीर कहा जाता है। अगर मैदान से चले तो मदानी पीर कहा जाता है। माता रानी के साथ में ही चौगानी मदानी पीर का भोग दिया जाता है 2 लड्डू का। अगवानी भी कह सकते हो आप मदानी चौगानी पीर को। माता रानी का सेवक है, माता रानी का दास है। और माता मदांदन अपने भगत का हर वो काम कर सकती है जो भगत के मन के अंदर विचार उत्पन्न हो, इच्छा जो भगत की जागृत हो। माता मदांदन बहुत ही कम समय में प्रकट होने वाली शक्ति है, प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली शक्ति है। क्योंकि कलयुग काली शक्तियों का है, प्रचंड शक्तियों का है, और उन शक्तियों का है जो क्षण भर में काम करे, जो काली शक्तियों को काटने में, जो मैली विद्याओं को काटने में सक्षम हो। उन शक्तियों का ही कलयुग है। कभी बुरे कामों में गुरु गोरखनाथ जी महाराज नहीं चलेंगे, कभी बुरे काम में बालाजी महाराज नहीं चलेंगे, ये अन्य जो उच्च कोटि की शक्ति है वो कभी नहीं चलेंगे। उस समय पर मैली विद्याओं को काटने के लिए मैली ही शक्तियां चलेगी। उदाहरण के तौर पर आदि शक्ति माता मदांदन, आदि शक्ति महाकाली, मां कालका। तो इसलिए यह बात कह रहा हूं कि मैं कलयुग में कम समय में प्रकट होने वाली, कम समय में अपने भक्त के आगे प्रत्यक्ष होने वाली, कम समय में खुश होने वाली अगर कोई है तो वो माता मदांदन है। माता मदांदन का दिन शनिवार का है। माता मदांदन की जो सेवा रहती है चात और साड़ी की रहती है। जेठ के माह में भी कई भक्तजन माता मदांदन की चिल्ला खींच करके लगातार 21-41 व्रत करके माता रानी को प्रसन्न करके अपने काम माता रानी से करवाते हैं कि भाई जगत का उद्धार हो। माता मदांदन को दोनों ही रूप में चलाया जाता है, तामसिक भी और सात्विक भी। लोग अच्छे के लिए माता मदांदन को चलाते हैं और बुरे के लिए भी चला देते हैं। अगर बुरे के लिए चलाए, जिसके ऊपर बुरे के रूप में माता मदांदन को चला दिया तो अगले का नाश होना निश्चित है। इस बात में कोई भी दुराई नहीं है। जिसको माता मदांदन को चलाने का पता है, जिस भगत के पास थोड़ा मोटा हिसाब किताब, वो मेरी बात समझ भी रहा होगा कि माता मदांदन अगर किसी भक्त ने किसी के बुरे के लिए चला दिया तो अगले का तो विनाश होना निश्चित है। उसको फिर बचा नहीं कोई भी सकता। अगर किसी के ऊपर बड़ा परेशान है, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ है, वो जगह जगह धक्के खा के अगर माता रानी की शरणागत हो जाता है तो फिर माता मदांदन मां रूप में उसको क्षण भर में बचाने का भी कार्य करती है।
तो वो भगत के ऊपर डिपेंड निर्भर करता है कि माता मदंदन को भगत किस प्रकार से चला रहा है, अच्छे के लिए चला रहा है या बुरे के लिए चला रहा है। जो भगत बुरे के लिए माता मदंदन को भोग दे करके वचन लेकर के माता मदंदन को चलाता है, अगर किसी का बुरा करा रहा है तो वो भगत थोड़े दिन ही चलेगा, क्योंकि माता मदंदन आदि शक्ति स्वरूप है। एक समय में वचन लेकर के माता मदंदन चल सकती है, लेकिन आने वाले समय में उस भगत को भुगत के मरना पड़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि शक्तियां भगत के पास लोगों के उद्धार के लिए होती है, ना कि लोगों के नाश के लिए। कई भगत अपनी रंजिश के लिए शक्तियों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को परेशान करता है, उसको आने वाले समय में उसको उस आदमी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसने किसी को दुख दिया है। और कर्मों का लेख तो परमात्मा भी नहीं काट सकता। जो कर्म में लिख दिया, जो इंसान ने किसी का बुरा कर दिया, वो तो इंसान को झेलना ही झेलना पड़ेगा। तो भक्तजनों, मेरा तात्पर्य यही है कि हम किसी भी शक्ति को अगर सिद्ध कर लेते हैं, हमारे पास आ जाती है, तो उससे लोगों का उद्धार करे, उससे लोगों का कल्याण करे, जगत कल्याण करे, ना कि अपनी रंजिश निकाल के लोगों का नाश करे। आज के समय में भक्त यही कर रहे हैं, कभी अपनी रंजिश निकालने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं और लोगों का नाश कर देते हैं। तो भक्तजनों, कभी ऐसा काम मत करो। अगर आज आपने कोई भी काम गलत कर दिया, आपकी औलाद उसको भुगते ही भुगतेगी, ये मैं आपको लिख के देता हूं। अगर आज आपने किसी का अच्छा काम कर दिया, बेड़ा पार कर दिया, तो वो आदमी बड़ी दुआ देता है, वो दुआ आपके बच्चों के ही काम आती है। तो भक्तजनों, काम ऐसा करो कि आपके बच्चे लोगों से दुआ लेना कि गालियां खाए। बिल्कुल साफ और सटीक जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो माता मदंदन क्षण भर में प्रकट होने वाली शक्ति है, इस बात में कोई दुराई नहीं है। गुरु नांगे की चेली है, माता पथरी वाली के जोड़े में चलती है, 500 बावरी माता रानी के साथ में चलते हैं, अगवानी में चलते हैं, माता काली साथ में चलती है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पास, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के साथ में माता मदंदन चलती है, और गुरु गोगा जी महाराज के साथ में, नंगे बाबा के साथ में, अनेकों अनेक पीर फकीर के साथ में कोई ऐसा खाड़ा ही नहीं है जो मेरा माता मदंदन के चल सके। आप कहीं पे भी लगा लो, किसी का भी अखाड़ा लगा लो, माता पथरी वाली के साथ में चलती है। कोई भी देवी, कोई भी देवता हो, सबके साथ में अगर कोई चलने वाली शक्ति है, अगर सबके पास कॉमन चीज है, तो वो माता मदंदन है। माता मदंदन के बिना अखाड़ा चल ही नहीं सकता। शुरुआत ही अखाड़े की माता मदंदन से होती है। तो भक्तजनों, माता मदंदन का अगर भोग की बात करूं, माता मदंदन हमारे चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोग या सात्विक साधना ही मिलेगी। माता मदंदन का भोग 5 पतासे से 2 लौंग का भी है। माता मदंदन का भोग 7 प्रकार की मिठाई 2 लौंग का भी है। माता मदंदन का भोग कच्ची पक्की लापसी 5 पतासे से 2 लौंग, एक शरबत की कुलिया का भी है। तो अनेक भगत माता मदंदन को अनेक भोग के माध्यम से मनाने का प्रयत्न करते हैं। कई लोग माता मदंदन को मैदान में भोग देते हैं, कई लोग माता मदंदन को चौराहे पर भोग देकर भी माता मदंदन को मनाते हैं। पर जो मेरा खुद का निजी विचार है, अगर माता मदंदन को माता मदंदन के थान पर ही मनाया जाए तो उससे अच्छा कोई कार्य है भी नहीं। अगर चौराहे पर हमने भोग रख दिया, अगर उस पर किसी के पैर लग गए या फिर कोई अगला उसकी चपेट में आ गया, तो हमारी वजह से किसी को हानि हो सकती है। तो भक्तजनों, मेरा तो प्रयत्न नहीं रहता है कि भाई लोगों को जानकारी वो दे कि लोग उस कार्य जो वो कार्य कर रहे हैं उससे किसी को परेशानी ना हो। तो माता मदंदन की अगर किसी को साधना करनी है तो वो अलग वीडियो डली हुई है। माता मदंदन की साधना की काफी वीडियो डली हुई है, तो देख भी सकते हैं। माता मदंदन क्या कार्य कर सकती है, अब इस बारे में बताऊंगा। जगत में ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो माता मदंदन नहीं कर सकती। अपने भगत की अंग संग सहाय हो जाती है, रंग से राजा बना देती है, फर्श से अर्श पर
ले जाती है। माता मंदानन के अंदर एक खूबी है जो सबसे, जो किसी किसी भक्त को पता है कि माता मंदानन जिस भक्त के साथ हो जाए तो कभी उसकी परीक्षा नहीं लेती, उसको हमेशा अर्श पर ही रखती है, फर्श पर कभी नहीं लेके जाती, मतलब जमीनी स्तर पर कभी नहीं लेके जाएगी। अगर भक्त के अंदर खोट आए, वो लंगोटी का कच्चा हो जाए, लालच आ जाए, या फिर भक्त का नजरिया गलत हो जाए तो बात अलग है, वरना माता मंदानन अपने भक्त के साथ कभी छल नहीं कर सकती। ये भी एक सच्चाई बात है, मेरा खुद का अनुभव है ये। अगर भक्त के अंदर कमी आ गई, अगर भक्त ने माता मंदानन को छोड़ दिया, किसी के कहने से माता मंदानन का भोग देना छोड़ दिया, माता मंदानन को मनाना छोड़ दिया, ये तो बात एक अलग है। अगर माता मंदानन के साथ भगत की अच्छी गुडविल हो, माता मंदानन को अच्छी तरह भगत मना रहा हो, तो फिर मतलब नहीं बनता कि भगत के साथ कभी चलोगा अगर वो डाउन होगा। वो कभी भी भगताई में नहीं डाउन होने का, और ना वो अपने जीवन में आर्थिक रूप में लगा लो, शारीरिक तौर पे लगा लो या मानसिक तौर पे लगा लो, किसी भी रूप में भगत कभी भी नीचे स्तर पे नहीं जाएगा, हमेशा उच्च यानी कि ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा, उच्च स्तर पर जाएगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा। ये माता मंदानन में एक खूबी है। तो अनेकों अनेक जानकारी माता मंदानन की है। माता मंदानन तो भक्तजनों वो शक्ति है जिस सिर पे माता मंदानन का हाथ हो जाए उसको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। 52 रूप में माया मंदानन काम करती है। कहीं पर माता सीख में माता पाथरी वाले के रूप में बेरी वाली के रूप में, ज्वाला में ज्वाला माई के रूप में, अनेकों अनेक रूप में सारी शक्तियां एक है। ये सब आदि शक्ति है। कई पर माता ने मनसा देवी का रूप ले लिया, कई ने माता शाकुंभरा का रूप ले लिया, कई ने माता ज्वाला माई का रूप लिया, कई पर माता ने काली माता का रूप लिया, कई ने माता पाथरी वाले का रूप लिया। तो भक्तजनों शक्ति सारी एक है। तो हमारे देखने का नजरिया होता है ये कि भैया माता रानी को किस रूप में मना रही है। अगर माता मंदानन रुष्ट हो जाए तो फिर भक्त के साथ क्या होता है। माता मंदानन अगर किसी से रुष्ट हो जाती है तो वो इंसान सबसे पहले पागल हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। क्या करना है उसको वो तक नहीं पता होता है। हमेशा भक्त वही काम करेगा जो उसके लिए हानिकारक होगा, अच्छा काम करने ही नहीं देती माता मंदानन। वो भक्त की खुद की वजह से होता है, ना कि माता मंदानन की वजह से। कई भक्त माता मंदानन को मना करके छोड़ देते हैं, तो उसके साथ बता रहा हूं मैं, उसके साथ ऐसे कार्य होते हैं। तो भक्तजनों में माता मंदानन की ही नहीं हर शक्ति की बात करूंगा। अगर हम किसी भी देवी देवता पीर पैगंबर माता मसाणी किसी को भी अगर हम मना लेते हैं तो उसको जीवन भर, क्योंकि ये शक्ति एक सूक्ष्म रूप में होती है, और जैसे इंसान के अंदर भाव होते हैं इनके अंदर भी भाव होते हैं। बस वो भाव को जगाने वाला गुरु होना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान देने वाले गुरु रहे और वो संभालने वाले चेले न रहे। न गुरुओं में कमी है न चेले में कमी है। किसी के गुरु खराब निकल जाते हैं तो किसी के चेले। आज पहले वाले गुरु भी नहीं रहे, स्वार्थी गुरु हो गए, सिर्फ पैसा धन दौलत सूरत। चेले से यही बस कई भक्तजनों को चाहिए, और कई चेले ऐसे हो गया भाई गुरु से दीक्षा शिक्षा ले ली फिर गुरु को लात मारने का काम करते हैं। तो जब तक दोनों ही ठीक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने का। और माता रानी तो अक्सर कहती भी है कि गुरु ज्ञान की बात होगी देवों की चीज अनमोली, कि जब गुरु अगर किसी भक्त के पास होता है तो माता रानी उसको अनमोल चीज देती है कि जा बेटे मेरा नाम लेके तो लोगों का उद्धार कर। तो भक्तजनों माता मंदानन की सेवा करो, साधना करो, साध्व के रूप में करो, जीव हत्या मत करो, बलि किसी भी जीव की मत दो। अगर बलि ही देनी है तो अनार की दो, फल की दो। बलि हम भी देते हैं, फल की देते हैं। बलि का मतलब ये नहीं है कि भाई बलि आदमी जीव की देगा। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। और माता मंदानन की साधना अगर किसी ने करनी है तो हमारे पहले डली वीडियो है उनको देख सकता है। जय माता की, ओम शिव गोरख, जय देवता महाराज।